अस्सलाम वालेकुम। बच्चों का डिनर रेडी कर रही थी एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग। काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, मेरी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च पे मबनी ये चीज़ है कि जो ख़वातीन हैं, जो गैर शादीशुदा ख़वातीन हैं, उनमें हार्मोनल इश्यूज़ हैं। क्यों हैं? ग़िज़ा की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, ठीक है। और जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनमें स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, उनमें कैंसर्स की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें, ऑटो इम्यून डिजीज़, कैंसर, ये सारी बीमारी तब होती है जब आपका जिस्म कंप्रोमाइज़ कर जाता है, जब आपका जिस्म जो है उसमें सकत नहीं रहती और स्ट्रेस को झेलने की। आप दूसरे लोगों को खुश कर कर के, ख़वातीन, हर पूरे घर का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, शोहर का रखना है, ख़ानदान वालों का रखना है, हर बंदे का ख्याल रखना है, उनकी नीड्स का, उनके जज्बात का, उनके एहसासात का, लिटरली हर चीज़ का, फ़िज़िकली, मॉरली, स्पिरिचुअली, हर लिहाज से। और अपना ख्याल नहीं रखना, जब अपना ख्याल नहीं रखती और अंदर ही अंदर घिसती रहती हैं, परेशान होती हैं चीज़ों पे, और अंदर ही अंदर अपने आप को जलाती हैं, कुड़ती हैं, तो वो आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ दे देता है। वो जो सारी सिचुएशन है वो आपको बीमार कर देती है एंड इट्स वेरी कॉमन नाउ। मैं एक रिसर्च भी आपके साथ शेयर करूँगी, अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि मैं गलत कोट नहीं करना चाह रही कि परसेंटेज क्या है। तो उसमें बताया गया कि ज़्यादा परसेंटेज ख़वातीन की है जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, और ऐसी बीमारियाँ जो स्ट्रेस की वजह से लगती हैं वो ख़वातीन में है। और तो क्या फैक्टर है जो ये कॉज कर रहा है? मुझे आप कमेंट्स में भी बताएं। मुझे तो पता है क्या चीज़ कॉज कर रही है, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि शादी के बाद क्या चीज़ है जो औरतें अंदर ही अंदर जो है वो अपने आप को ख़त्म कर देती हैं, और अगर बोलती भी हैं तो उनकी बात कोई समझता नहीं है। अगर अपनी जो फील कर रही होती हैं इजहार भी करती हैं तो नो बडी ट्राइज टू अंडरस्टैंड देम। तो क्या चीज़ है, मुझे आप कमेंट्स में बताएं। आई नो कि व्हाट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी, आप मुझे बताएं। और जो फैक्टर है ना कि जो कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं और जो ऑटो इम्यून डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही। मेरी जितनी भी क्लाइंट्स हैं जो हैं शादीशुदा, या तो उनमें दो दो तीन तीन ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं और कैंसर भी है, और पता नहीं कौन कौन सी दवा पे वो लगी हुई हैं। और जब मैं घुमा फिरा के, क्योंकि मैं होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे सारे ज़ावियों से देखना पड़ता है कि इंसान कैसा फ़ील कर रहा है, उसके घर में उसके ताल्लुकात कैसे हैं, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, सोसाइटी में वो कैसा है। हेल्थ को देखना सिर्फ हेल्थ नहीं होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है, फ़िज़िकल, इमोशनल, सारी चीज़ों को ऐड करके हम जो है नतीजा निकालते हैं। इसी मुझे सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और जब मैं एंड पे जाके पूछती हूँ तो वो वही रीज़न होती है